अब दोनों हाथ गोद में हैं। चित्त शांत हो गया होगा, क्योंकि हमने प्रॉब्लम को तो अपनी माँ से कह दिया। अब हम उससे बाहर हैं, हमें तो उससे बाहर आना है बस। इस शांति में हम अपनी सांसों पे अपना चित्त देंगे। सांस धीरे धीरे लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। और महसूस करेंगे उन सांसों के साथ चित्त की एकाग्रता और सामूहिकता। खुद इतनी शांत हो गई है जैसे सर से बहुत बड़ा बोझा हट गया, क्योंकि हमने अपनी सारी समस्याएं माँ को कह दी। अब माँ जाने। सांसों की गति धीमी करेंगे। आती हुई सांस के साथ हम मध्य हृदय में चित्त को स्थिर करेंगे, होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे और सहस्त्रार पे चित्त को ले जाएंगे। सांस का आना और सांस का जाना। मन शांत, चित्त भी शांत और विचार भी शांत। शरीर स्थिर हो गया है और सामूहिकता निश्चिंत हो गई है। निर्भय, निर्मल और समर्पित। अब राइट हैंड को लेफ्ट हार्ट पे रख लेंगे। अब हम सभी दिल की धड़कन को बहुत अच्छे से महसूस कर पाएंगे। एक महसूस कर पाता है तो समझो सब महसूस कर पाते हैं, क्योंकि हम एक माला के मोती हो गए हैं। दिल की धड़कन को महसूस करेंगे, सामूहिकता को एकजुट करेंगे। एकजुट होकर परम पिता परमात्मा के उस सूक्ष्म शरीर में जाने हेतु हम हृदय में बैठे अपनी श्री माता जी को, जो ऊर्जा है आत्मा की, आत्मा शिव, और उस आत्मा के चारों ओर का जो ऊर्जा का ऑरा है वो है निराकार परमेश्वरी श्री माता जी, जो हमने हृदय में धारण की हुई है। तो यहाँ खुद से खुद कहेंगे और महसूस करेंगे, क्या मैं करुणामय हूँ? क्या मुझ में दया है? क्या मैं क्षमावान हूँ? क्या मेरा हृदय विशाल है? हाँ माँ, है। मैं आपका अंश होने के नाते इन गुणों से संपन्न हूँ। कृपया मेरे हृदय में आपके पावन चरणों की पूजा का अधिकार दीजिए। मुझे अधिकार मिले श्री माता जी, आपके पावन चरणों में नतमस्तक होने का। मुझे अधिकार मिले श्री माता जी, आपसे अपनी प्रार्थनाओं को चरणों में समर्पित करने का। मुझे अधिकार मिले श्री माता जी, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का। मुझे अधिकार मिले श्री माता जी, अपनी समस्याओं को बताने का। हे परमेश्वरी, हे आदि शक्ति माँ, आप ही साक्षात श्री महाकाली हैं। आप ही जगत के उद्धार हेतु इस धरा पर अवतरित हुई। आप ही महालक्ष्मी हैं, जो हमारे आध्यात्मिक उत्थान का कारण है।
आप ही साक्षात श्री महासरस्वती हैं, जो हमें ज्ञानमय कर क्रियाशील बनाती। हे परमेश्वरी, इन गुणों से मुझे परिपूर्ण कीजिए। और आज मुझे अपने लक्ष्मी तत्व को महसूस करने की आज्ञा प्रदान कीजिए और लक्ष्मी तत्व को स्थापित होने में मेरे व्यवहार को, मेरे आचरण को शुद्ध और पवित्र कीजिए। हाथ को गोद में लेंगे और चित्त हृदय में बना रहे। कुछ देर हम अपनी आत्मा पे स्थिर रहेंगे। भौतिकता से बहुत अलग है आत्मा पर स्थापित होना। इस समय हम योगी हैं, सहज योगी हैं, केवल और केवल चित्त आत्मा पर, क्योंकि परम पिता परमात्मा से एकात्म चाहिए। अब हम मूलाधार चक्र में आते हैं। श्री गणेश जी को हम तत्व रूप में महसूस करते हैं। हे गणाधीश, हे गणाधिपति, हे गणनायक, हे गणों के स्वामी, आप हमारे मूलाधार चक्र में तत्व रूप में जागृत होकर निशा ताई, आप अनम्यूट मत हो, मुझे म्यूट करना पड़ गया है। मूलाधार चक्र में आप तत्व रूप में जागृत होकर मुझे इतना अबोध बना दीजिए, मुझे इतना पवित्र कर दीजिए, मुझे इतना विवेकशील कर दीजिए कि मैं आपके समक्ष बैठ सकूं, आपके ध्यान में उतर सकूं। इतनी सच्ची श्रद्धा मुझ में जागृत हो कि मैं शुद्ध ज्ञानवान होकर सच्ची श्रद्धा में उतरकर आपके पावन चरणों का प्रक्षालन कर सकूं। हे गणपति, आशीर्वादित कीजिए और इस आध्यात्मिक यात्रा में परम पिता परमात्मा का सशक्त माध्यम बनने हेतु आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। चित्त स्थिर और श्री गणेश मंत्र के उच्चारण का हम आह्वान करेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। मूलाधार पे स्थिर, चित्त स्थिर और विचार रहित। अब हम तीनों नाड़ियां और सातों चक्र और सहस्त्रार के भी ऊपर के चारों चक्रों पे चित्त को स्पाइरल घुमाते हुए महामंत्र का उच्चारण करेंगे और फिर दोनों हाथों के वाइब्रेशन देखेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली
त्रिगुणात्मिका कुंडलनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। हाथों के वाइब्रेशन हम महसूस करेंगे, सर के तालु भाग पर महसूस करेंगे। कुछ लोगों ने माइक को टैप नहीं किया है, वो टैप कर ले, नहीं तो आवाज नहीं आ रही होगी उनको। इसी बहते वाइब्रेशन से हम अपनी कुंडली माँ को उठाएंगे और बंधन लेंगे। जय श्री माता जी। अब हम जानेंगे अपने नाभि चक्र के बारे में। सभी अपने वाइब्रेशन को महसूस करते रहें। जो कार्य करना है वो ये वाइब्रेशन ने ही करना है। वाइब्रेशन पे बने रहें और सहस्त्रार से हम अपने नाभि चक्र के बारे में सुनेंगे। नाभि चक्र मोटे तौर पे बताते हैं, सभी को पता है कि हमारा नाभि जो है स्थान नाभि है, तत्व हमारा ये जल है, देवता हैं वो लक्ष्मी विष्णु हैं, और जो शरीर का अंग है वो है पेट है, आंते हैं, लीवर है। सभी को पता है कि दोनों किडनी है, इसमें गॉल ब्लैडर है, स्टोमक है, स्प्लीन है। जो गुण है इसके वो है धर्म आचरण, धर्म पे चलना। अब धर्म क्या है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बजाय जो श्री माता जी ने सच्चा धर्म बताया, इंसानियत, संतोष। हम संतोषी हैं क्या जो भी हमारे पास है? उदार व्यक्ति हैं क्या? लैपनाभि का गुण है। क्या हम दयालु हैं? क्या हमारा जो आचरण है वो सदाचार है, नैतिक है, ईमानदारी हम में है, और उत्थान के प्रति शुद्ध इच्छा है क्या? ये नाभि का सबसे बड़ा गुण है। अब जो दायां भाग है, दाई नाभि, हम अब अपने चित्त को भी वहां रखेंगे और चैतन्य पे बने रहेंगे।
हम अपने वैभव की वृद्धि के लिए धन की लिप्सा में लगे रहते हैं। धन की लिप्सा बढ़ती जाती है, वैभव बढ़ता जाता है और अहंकार बढ़ता जाता है। धन की लोलुपता बढ़ जाती है, भौतिकवाद ये बढ़ जाता है। कई लोगों को खाने पीने का बड़ा शौक होता है, तो खान पीन में ही हमारी सोच घुसी रहती है कि हम क्या खाएं, कब खाएं, क्या बनाएं। उससे भी हमारा नाभि चक्र पकड़ा जाता है। धन का हम प्रबंध करते रहते हैं और उसमें चित्त लगाए रहते हैं, व्यापार के बारे में भविष्य की योजनाएं बनाते रहते हैं। तो इस प्रकार के जो विचार हैं इस चक्र को प्रभावित कर देते हैं, दाएं नाभि को। फिर जब पैसा आता है तो क्या होता है कि हमारी जो जीवन शैली है वो अव्यवस्थित हो जाती है, ऐसे भी होती है। अव्यवस्थित वैभव भी इसे बाधित करता है, कब हम सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं। शराब का सेवन करने वाले की राइट नाभि खराब हो जाती है। चिकने खाद्य पदार्थ खाने से भी हमारी राइट नाभि खराब होती है। हमने सुना है, जैसा माँ ने कहा कि जब भिंडी काटते हैं तो 2 दिन उसे सुखाएं, पर हम नहीं, आज भी नहीं कर पाते हैं, पर उसका हमारे राइट नाभि पे प्रभाव पड़ता है। गुस्सा जल्दी जिसको आता है, जल्दी जल्दी गुस्सा आना और तनावपूर्ण उसमें रहना, ये सब खाने में ही चित्त को रहना। खाना नहीं मिला तो बहुत गुस्सा करना, मन का खाना नहीं मिला तो राइट नाभि उसकी बुरी तरह से बाधित होती है। अब हम चित्त रखेंगे अपनी लेफ्ट नाभि। ये मनुष्य में सहनशीलता और समस्याओं से जूझने की शक्ति देते हैं। अब बहुत सारे सहयोगी हैं, जैसी भी अवस्था है पर वो बड़े सहनशील हैं और उनकी कितनी भी समस्या है पर वो उसे उसको सहन करते हैं, उसे देखते हैं, उससे जूझते हैं। हमेशा अगर हम फिर भी ये ना होकर शिकायतें करते रहें, असंतोष ही व्यक्त करते रहें, तो हमारा लेफ्ट नाभि पकड़ा जाता है। पति पत्नी के झगड़े जिसके घर में रोज होते हैं, जिससे घरेलू चिंताएं बहुत सताती हैं, जो व्यक्ति अपनी पत्नी का निरादर करता है, झगड़ालू पत्नी होती है, ये समस्या हमारी लेफ्ट नाभि की बनी रहती है। निरंतर घबराहट जिसे रहती है, उसका भी लेफ्ट नाभि, जरूरी नहीं है कि वो झगड़ालू पत्नी हो, पर जिसको घबराहट बनी रहती है, हार्ट बीट तेज रहती है, वो भी जो लेफ्ट नाभि है उससे प्रभावित होती है। बहुत अधिक भूखे रहने से लेफ्ट नाभि बाधित हो जाती है। अब हम अपना इंट्रापेक्शन करते रहेंगे कि हम कहाँ गलत हैं, क्या करना है हमें। भगवान के नाम पर हम उपवास करते हैं तो हमारा लेफ्ट नाभि कैच होता है। उचित पोषण के अभाव में भी लेफ्ट नाभि अधपक्का, कच्चा भोजन, बासी बहुत भोजन करने से भी लेफ्ट नाभि हमारी कैच होती है। पाचन से संबंधित समस्याएं हो जाती हैं, ये रोग हमारे अंदर फिर होते हैं। भविष्य की समस्याओं में फंसे रहने से और उससे नहीं निपट पाते, तो नहीं निपटने की असमर्थता होती है, उससे भी हमारा नाभि चक्र खराब हो जाता है। चिंताएं होती हैं, लीवर गर्म हो जाता है, उससे चित्त विचलित हो जाता है। चित्त विचलित होने से चिड़चिड़ापन आता है, चिड़चिड़ापन होने से क्रोध बढ़ जाता है, क्रोध बढ़ने से हीट उत्पन्न होती है और हीट उत्पन्न होने से जो हीट नीचे जाती है गाल ब्लेडर से होती हुई किडनी में, तो डायबिटीज हो जाता है। अगर वो हीट ऊपर उठती है, हार्ट पे, राइट हार्ट पे विशुद्धि पे आती है, तो अस्थमा होता है। राइट विशुद्धि पे आती है तो क्रॉनिकल खांसी हो जाती है, और ऊपर आती है तो माइग्रेन हो जाता है, लेफ्ट में चली जाती है तो हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये कितना नीचे जाती है, एलर्जी हो जाती है, फफूंद वाली, ये जो वायरस की चल रही है। और पराश्रयी जीव जो परजीवी हैं, वो जीवों का हमारे अंदर वास हो जाता है, उनका आक्रमण होता है, जैसे ये आजकल वायरस जो आक्रमण कर रहे हैं। अब क्या करें, ये जो कारण है इनको देखें, उनको दूर करें, फूड सोक करें। खाद्य पदार्थों को हमें वाइब्रेट करके लेना चाहिए। फुट सोक पे ज्यादा इस पे ध्यान देना चाहिए, और लेफ्ट है तो एक कैंडल लगाना चाहिए, राइट है तो हमें आइस पैक लगाना चाहिए। फुट सोक हमें बढ़ा देना चाहिए। अब हम मध्य नाभि में समा जाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आई? लेफ्ट में आई और राइट में आई, मध्य में कुछ नहीं आया। हम मध्य में समाएंगे।
मध्य नाभि पे चित्त को स्थिर करके यहाँ के बीज मंत्र रम साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण के मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री रम साक्षात् श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। देखिए वाइब्रेशन, एक बीज मंत्र और लक्ष्मी नारायण के मंत्र के बाद वाइब्रेशन सामूहिकता के कितने बदल गए। चित्त वाइब्रेशन पे बराबर रखें, हमें बहुत फायदा होगा। अब हम अपने राइट हैंड को पूरा खोल लेंगे, पंजे को पूरा खोलेंगे और उसे हम लेफ्ट नाभि पे रखेंगे, पूरा खोल के रखेंगे। अब हमें सबको याद हो गया होगा कि हमारे लेफ्ट में कौन कौन से अंग हैं। एक बार मैं फिर से बताती हूँ। अंगूठा है वो फेफड़ों के बिल्कुल नीचे वाले रिब पे आएगा। विशुद्धि की उंगली है फेफड़े के ठीक नीचे हमारा स्टोमक, स्टोमक से नीचे हमारा स्प्लीन, नाभि की उंगली आएगी लेफ्ट नाभि, ग्रह लक्ष्मी का स्थान। अब आज्ञा की उंगली हमारी लेफ्ट किडनी पे आएगी और जो लिटिल फिंगर है वो हमारी एनएस पे आएगी। ऐसे हमारे पांचों अंग हैं। अब ये पांचों अंग का बाहरी भाग तो भवसागर के गुरु तत्व से परिपूर्ण है, गुरु बैठे हैं। उसके अंदर लक्ष्मी तत्व है, लक्ष्मी जी का वास है, जो महालक्ष्मी के 10 तत्व हैं। अब हम मध्य नाभि से अंगूठे के किनारे तक अपने चित्त को लाएंगे, अंदर से, अपने भवसागर के अंदर से अंगूठे के किनारे तक हम अपने चित्त को लाएंगे, ले जाएंगे। कहाँ? मध्य नाभि पर। थोड़ा सा अंगूठे के किनारे से हम उस रिब के किनारे को दबाएंगे ताकि हमारा चित्त उसे महसूस कर सके। चित्त मध्य नाभि और अंगूठे के किनारे, मध्य नाभि और अंगूठे के किनारे। मगर अंदर हमारा जो चित्त है, अंदर मध्य नाभि से हम रीढ़ की हड्डी के लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, क्योंकि वहां तक हाथ नहीं जाएगा तो हाथ तो बाहर है, मगर चित्त हमारा वहां तक लेके जाएं और लाएं, कोशिश करें, जरूर जाएगा। रीढ़ की हड्डी का लेफ्ट साइड, पीछे कमर के पीछे का हिस्सा, जैसे हम श्री यंत्र के आवरण में लेके जाते हैं। चित्त को लाएंगे और ले जाएंगे। यहाँ जो महालक्ष्मी का प्रथम स्वरूप है आद्य लक्ष्मी, सृष्टि के निर्माण से भी पहले आद्य लक्ष्मी जो सदा से थी, आद्य लक्ष्मी ये शरीर के साधारण पोषण की क्रिया को संभालती हैं। जैसे हमारा जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी तत्व है, उसका जो प्रारंभिक रूप है आरंभ जिसे कहते हैं, तो पैसे का व्यवहार हमें क्या करना है? अच्छा रखना है, उसका दुरुपयोग नहीं करना और कंजूसी भी नहीं करनी। आवश्यकताएं पूरी हो जाए हमारी, इतना ही व्यय करना है, अपव्यय नहीं करना है। आध्यात्मिक विकास के लिए हमें पैसे का सदुपयोग जरूर करना है। ये आद्य लक्ष्मी के गुण। अब हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करें कि हम यहाँ सब करते हैं या कहीं हमारा हमसे चूक हो गई है। सामाजिक कल्याण के काम के लिए अगर हमारे पास है तो हमें थोड़ा जरूर देना चाहिए। यहाँ का जो बीज अक्षर है, बीज मंत्र वो होता है जो मध्य में होता है, और उसके जो बाहर होते हैं चारों ओर वो बीजा अक्षर होते हैं जो पेटल्स पे होते हैं। जो मूल है वो मध्य मार्ग पे जो मंत्र आएंगे वो बीज मंत्र कहलाएंगे, और जो पेटल्स पे आएंगे वो बीजा अक्षर कहलाएंगे। अब हम बीजा अक्षर पे चित्त देंगे इसी पेटल के बीच में। पेटल क्या है?
नसों और नाड़ियों का एक प्रकाश पुंज है जो बहुत तेजी से गतिमान रहता है अंदर, जिससे हम जीवित है, हम जागृत हैं, ये एहसास होता है। तो आद्य लक्ष्मी बीज अक्षर है डम। हम चित्त को पीछे तक लेके जाएंगे, लाएंगे, ले जाएंगे, लाएंगे, और इसी दौरान हम डम साक्षात श्री आद्य लक्ष्मी के मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री डम साक्षात् श्री आद्यलक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। पेटल्स पे ध्यान की निर्विचार अवस्था में चले जाएंगे और अपनी नाभि की उंगलियों पर वाइब्रेशन देखेंगे। लेफ्ट नाभि की उंगली पर, पैर के अंगूठे पर, सर के तालु भाग में सहस्त्रार के पीछे ग्रह लक्ष्मी के स्थान पर बराबर देखते जाएंगे एक एक पेटल पे। आज हम डीप मेडिटेशन में है, इसलिए हर पेटल पे चित्त को सब जगह रखेंगे ताकि जो भी सफाई हो सके परमात्मा की कृपा हो, श्री माता जी की कृपा हो। ध्यान में जाएंगे। अब हम विशुद्ध की उंगली का दबाव बनाएंगे रिब के नीचे स्टोमक। यहाँ का जो बीजाक्षर है वो है ढक्कन का ढम। अब जहाँ महालक्ष्मी का जो स्वरूप है वो है सत्य लक्ष्मी। सद्गुण संपन्न हमें बनाती है सत्य लक्ष्मी। और जो अंग है वो अंडावर छोटी आंत का सारा भाग जो विश्वकृति पर नियंत्रण करता है, जिसे हम सुपेरियर मेसेंट्रिक कहते हैं, मेसेंट्रिक कहते हैं। तो सत्य मार्ग पर चलने के लिए हमें लक्ष्मी का सदुपयोग करना चाहिए। उत्क्रांति, आध्यात्मिक विकास, ये सत्य लक्ष्मी, सत्य सत्य जो हम सत्य में स्थापित होते हैं वो ये लक्ष्मी जी का गुण है। हम सत्य वाणी बोलते हैं, सत्य वचन बोलते हैं, ये सत्य लक्ष्मी का गुण है। अब हम देखें हम यहाँ पे परिपूर्ण हैं या हमसे कोई गलती होती है, तो ऐसी सत्य लक्ष्मी का हम आवाहन करेंगे अपने स्टोमक के अंदर से। चित्त को हम मध्य नाभि से बैक में अपनी कमर के पीछे के हिस्से में थोड़ा सा और लेफ्ट साइड, रीढ़ की हड्डी का लेफ्ट साइड पे हम चल रहे हैं जैसे हम षड्यंत्र में चलते हैं। अंदर से चित्त को लेके जाएं, अगर किसी से नहीं चल रहा तो अपनी उंगली तक चित्त को लेके आए, मध्य नाभि पे जाएं और आए। पेटल्स को महसूस करें और ढम साक्षात श्री सत्य लक्ष्मी के मंत्र का उच्चारण करें। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ढम साक्षात् श्री सत्यलक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। पेटल्स पे चित्त को चलाते हुए हम मध्य नाभि पे आके निर्विचार हो जाएंगे।
अब हम मध्य नाभि से अपनी नाभि की उंगली तक चित्त को लेके जाएंगे, अंदर भी ऐसे ही चलेगा। अब हम स्ट्रेट जा रहे हैं, एकदम लेफ्ट में, अंदर से मध्य नाभि से स्ट्रेट लेफ्ट चित्त को ले जाएंगे और लाएंगे, ले जाएंगे और लाएंगे। धीरे धीरे चित्त अपना स्वतः ही चलने लगता है। अब यहाँ जो महालक्ष्मी का स्वरूप है सभी जानते हैं, ग्रह लक्ष्मी। जो बीजा अक्षर है वो है णम, ओणम, णम का, ओणम का णम। ग्रह लक्ष्मी हमारे जो व्यवहार को वो सौम्यता, शालीनता प्रदान करती हैं। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उनका व्यवहार सौम्य और शालीन होना चाहिए। गुण जो है वो संतोषी, समाधानी, उदार हृदय, शांतिमय, सेवामय, पूरी गृहस्थी की सास संभाल जो पति पत्नी करते हैं वो गुण श्री माता जी ने इसके बताए। जो अंग है वो है अन्न पाचक, रस द्रव्य जो निकलते हैं उसे हम कहते हैं पॉकेटिक। ऐसी ग्रह लक्ष्मी का हम आवाहन करते हैं पत्नी पति के लिए और पति पत्नी के लिए। अणम साक्षात श्री ग्रह लक्ष्मी साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात् श्री णम साक्षात् श्री ग्रह लक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। निर्विचार हो जाएंगे, मध्य नाभि से लेफ्ट नाभि, स्प्लीन से मध्य नाभि। अब हम मध्य नाभि से अपनी आज्ञा की उंगली पे दबाव बना के वहां तक चित्त को लाते हैं और अंदर मध्य नाभि से आगे की तरफ, हमारी अब पेट की तरफ हमारा चित्त आगे जाएगा। आगे तक जहां उंगली का दबाव है वहां तक चित्त को लाएंगे और वापस मध्य नाभि पे ले जाएंगे, लाएंगे ले जाएंगे। इसी रास्ते पे हमारा यूट्रस, हमारी किडनी और छोटे मोटे अंग, बड़ी आंत, छोटी आंत का हिस्सा भी होता है। अंडकोश, ओवरी, गर्भाशय, जिसे मेडिकल ये निशा ताई को क्या हो गया है आज? हाँ, सौभाग्य लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का जो, महालक्ष्मी का जो स्वरूप है सौभाग्य लक्ष्मी है। जो बीजा अक्षर है वो है तम, तख्ती का तम। सौभाग्य लक्ष्मी, भाग्य के अनुसार भोग, अच्छा भाग्य, बुरा भाग्य, प्रारब्ध, ये सब जो हम हमारे साथ होता है, ये सौभाग्य लक्ष्मी से हम प्रार्थना करेंगे कि जो भी हमारे साथ प्रारब्ध है उसे आप काटिए। श्री माता जी सौभाग्य लक्ष्मी के स्वरूप में आप हमारे इस अंग पे विराजित होकर अपनी आशीर्वाद प्रदान कीजिए। जो भी मेरा बुरा भाग्य है, बदकिस्मती है,
जो मेरा प्रारब्ध है उसे आप नष्ट कर दीजिए। चित्त को पैडल पे स्थिर करके वहीं चलाते रहेंगे, मध्य नाभि से पेट का अग्रभाग, किडनी से मध्य नाभि, और मंत्र कहेंगे तम साक्षात श्री सौभाग्य लक्ष्मी साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री तम साक्षात श्री सौभाग्य लक्ष्मी साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। निर्विचार हो जाएगी। वापस मध्य नाभि पे आएंगे और अब हम पेट का और अग्रभाग हमारी थोड़ा सा और आगे आएंगे पेट की तरफ, मध्य नाभि से अग्रभाग तक आएंगे और जाएंगे जहां हमारा लेफ्ट स्वादिष्ठान के ऊपर का भाग। चित्त को चलाएंगे, यहाँ हमारा एनस है, मूत्रवाहिनी है, मूत्रपिंड है, वृषण है। यहाँ की जो महालक्ष्मी का स्वरूप है वो है योग लक्ष्मी, जो हमारा परमपिता परमात्मा से योग घटित कराती हैं, वो है योग लक्ष्मी। आध्यात्मिक रिश्ता जो बनता है हमारा परमपिता परमात्मा से, क्योंकि योग होने पर ही क्षेम प्राप्त होता है, तो ये योग क्षेम व्यायाम ये योग लक्ष्मी का कार्य है। शोध बुद्धि देती हैं वो, शुद्ध बुद्धि देके शोध भी कराती हैं कि हम शोध करें कि हमें क्या करना है। शुद्ध इच्छा व्यक्त करनी है। हम अशुद्ध इच्छाओं में फंस जाते हैं, इस मैट्रिक संसार में, भौतिक संसार में हम बिखर जाते हैं, हमारा चित्त बिखर जाता है, हम प्रलोभन में आ जाते हैं, हम लालसा में फंस जाते हैं। तो इन सब से निकालती है योग लक्ष्मी, और परमपिता परमात्मा के साथ हमारा योग घटित जब हम आत्म साक्षात्कार लेते हैं पहली बार, तब हम यही मांगते हैं और वो ये कार्य योग लक्ष्मी पूरा करती है। यहाँ का बीजाक्षर है हम। अब हमारा चित्त उस परम पिता परमात्मा से एकात्म पे चला जाना चाहिए। तादाम में स्थापित करने की शुद्ध इच्छा रखते हुए हम इस बीजाक्षर का और लक्ष्मी जी के नाम का उच्चारण करेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री थम साक्षात् श्री योग लक्ष्मी साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। महसूस करें सामूहिकता में कुछ गर्मी उत्पन्न हो गई है, तो हमारा योग घटित हुआ नहीं है, परम पिता परमात्मा से पूरा योग घटित नहीं हुआ है, ये गर्मी बताती है। तो अपनी शुद्ध इच्छा व्यक्त करें श्री माते से। सर्वोपरि इच्छा है परम पिता परमात्मा को पाना, उनका सशक्त माध्यम बनना, उसमें श्री गणेश जी की सहायता लेना, श्री गणेश सम बनना। तो इस शुद्ध इच्छा को यहाँ रखेंगे, बाकी सब तो बाद में है। हाथ को गोद में लेंगे,
और पूरे लेफ्ट हिस्से पे हम अपने चित्त को रखेंगे। लेफ्ट लंग, स्टमक, स्प्लीन, किडनी, एनस, एनस, किडनी, स्प्लीन, स्टमक, लंग। और अब पूरे पे चित्त को ऐसे फैला देंगे, मध्य नाभि पे चित्त को स्थिर करेंगे और वहां से पांचों अंगों पे, पांचों लक्ष्मी तत्व पे चित्त को फैला लेंगे। जैसे पंखा होता है, पंखे को बंद करते हैं और हाथ पंखे को और उसे खोलते हैं, ऐसे अपने चित्त का फैलाव और चित्त का संकुचन। श्री माता जी, मेरे किसी भी अंग पे लक्ष्मी तत्व के प्रकाशित होने में, मेरे व्यवहार में, मेरे कर्म में, मेरी इच्छाओं में, मेरी भावनाओं में कोई भी लालच हो, प्रलोभन हो, प्रारब्ध हो, उसे आप खींच कर मध्य मार्ग से ऊपर लाकर सहस्त्रार के बाहर ब्रह्मांड में छोड़ देंगे। श्री माता जी, मैं अपना सारा प्रारब्ध मध्य नाभि पे खींचकर समस्त चक्रों से मध्य मार्ग से होते हुए सहस्त्रार के पार आपके ब्रह्मांड में छोड़ता हूँ। माँ, मुझे इससे मुक्ति प्रदान कीजिए। निर्विचार हो जाएंगे और मध्य नाभि पे चित्त को स्थिर कर लें। थोड़ी देर हम मध्य नाभि पे बने रहेंगे। अब मध्य नाभि से हम राइट नाभि पे जाने के लिए अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे ही पांचों उंगलियां खोल के जो हथेली का मध्य भाग है उसे मध्य नाभि पे रखेंगे। उंगलियां वैसे ही फैलाएंगे। अंगूठा राइट फेफड़े पे, विशुद्धि की उंगली लीवर पे, नाभि की उंगली गाल ब्लेडर पे, आज्ञा की उंगली राइट किडनी पे, और जो सबसे छोटी उंगली है लिटिल फिंगर वो हमारी यूरिनरी ब्लैडर यानी राइट स्वादिष्ठान तक फैलेगी। अब ऐसे ही चित्त को चलाना है जैसे मध्य नाभि से हमारी रीढ़ की हड्डी के पीछे दाएं भाग की तरफ ले जाना है। स्किन तक ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। उसी के दूसरी पंखुड़ी भी पीछे की तरफ, तीसरी पंखुड़ी एकदम स्ट्रेट राइट, चौथी पंखुड़ी पेट की तरफ अग्रभाग पे, और पांचवी पंखुड़ी भी पेट की तरफ और आगे के भाग पे। ऐसे हम एक हॉरिजॉन्टल सर्किल बनाते हैं। ये हमारा नाभि चक्र फैला हुआ है। अब हम मध्य नाभि से अंगूठे के किनारे तक या फिर हम पीछे अपने पेट के अंदरूनी भाग में भवसागर के बीच में पीछे की तरफ जा रहे हैं, आ रहे हैं। यहाँ जो बीजाक्षर है वो है दवात का दम। महालक्ष्मी का स्वरूप है अमृत लक्ष्मी। राइट फेफड़े पे राइट हार्ट है, शिरडी के साईनाथ हैं गुरु के रूप में, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। श्री राम हमारे लिए ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं। ऑक्सीजन के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। तो ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है? अमृत है। और यही अमृत जब कुंडलनी मां आज्ञा चक्र से ऊपर सब चक्र, नाद और बिंदु का भेदन करती है तो वहां रखा अमृत कलश छलकता है और खींचरी मुद्रा क्रिएट हो जाती है अपने आप। जीभ अंदर खिंच जाती है, आंखें डायल्यूट हो जाती हैं और वो बूंद हमारी जीभा पे टपकती है तो हमें उसका एहसास होता है। मीठा मीठा पानी हमारी पूरी जिह्वा पे आता है, मुंह में बहुत मीठापन आ जाता है और हमें बड़ी ठंडक लगती है। तो ये ऑक्सीजन भी हमारे लिए अमृत
के समान है। तो यहाँ इसलिए वो जो लक्ष्मी है वो है अमृत लक्ष्मी, जो ऑक्सीजन क्रिएट करती हैं। ये जो हमें गुण देती हैं वो है सदाचार। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सदाचारी थे, तो उनका गुण हमें यहाँ मिलता है। खाने पीने में स्वाद के बारे में इससे ऊपर आ जाता है एक साधक। भगवान राम जंगलों में रहे, कंद मूल खाए, फल फ्रूट ही खाए, कोई स्वाद से वो ऊपर रहे, तो हमें उनका आचरण करना है। भोजन से जो व्यवहार है वो ऐसा ही रखना है। प्रेम का तत्व हमें यहाँ बढ़ाना है। एक दूसरे से हमें पवित्र प्रेम करना है। कोई लालसा भरा नहीं करना, कोई अ, योजना वाला नहीं करना कि अपेक्षा से इच्छाओं से अपेक्षाएं जो होती हैं कि हम प्रेम देते हैं बदले में हमें मिले, निर्वाज्य प्रेम हमें करना है, जो शिव का गुण है, पर प्रकटीकरण हमारे श्री राम के द्वारा हुआ। तो ऐसी अमृत लक्ष्मी का हम आवाहन करते हैं। दम साक्षात श्री अमृत लक्ष्मी साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात् श्री दम साक्षात् श्री अमृत लक्ष्मी साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो। पेटल्स पे ध्यान की निर्विचार समाधि में चले जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। अब हम वापस मध्य नाभि पे, मध्य नाभि से हम अपने चित्त को राइट नाभि की दूसरी पंखुड़ी पे ले जाते हैं। मध्य नाभि से कमर के पीछे दूसरी पंखुड़ी महसूस करेंगे और चित्त को चलाएंगे, आवाहन आरोह अवरोह करेंगे। और जिन्हें नहीं बनता वो अपने विशुद्धि की उंगली को दबाएंगे। लीवर को कवर करते हुए हम पीछे जाएंगे। यहाँ जो महालक्ष्मी का स्वरूप है वो है भोग लक्ष्मी। एक्चुअल में हम नहीं खाते, परमात्मा ही खाता है, वही भोगता है। भोग लक्ष्मी का जो गुण है वो है धर्म का आचरण। हम धर्म में बने रहें, व्यवहारिक ज्ञान हमें होना चाहिए। भोग विलास जिसके जो व्यक्ति के व्यवहार में ज्यादा होता है उसका ये लीवर खराब हो जाता है। खाने पीने में अत्यधिक लालसा रहती है, उसका ये खराब हो जाता है। लक्ष्मी के अच्छे सदुपयोग का जो व्यवहार करता है उसका लीवर भी शांत रहता है, क्योंकि उसे ज्यादा लालसा नहीं रहती। जो है जितना है उतने में समा लेता है, पर बिल्कुल नहीं है तब वो फिर बेचैन होता है, और वो बेचैनी ही हमारी हीट का कारण बन जाती है। ऐसी भोग लक्ष्मी जो हमारे अंग है, छोटी आंत, बड़ी आंत, अपेंडिक्स, कॉलिक जो नस है, नाड़ी है, उसका हिस्सा है ये। लीवर, लीवर का नीचे का भी हिस्सा, और जो बीजाक्षर है वो है धनुष का धम। अब हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। अपना चित्त राइट नाभि पे भी रखेंगे, सर के ऊपर तालु भाग पे, सहस्त्रार के आगे के हिस्से, विराट का स्थान और सहस्त्रार, उन दोनों के बीच का जो पॉइंट है वो है राइट नाभि। राइट नाभि की उंगली सभी को पता है, सबसे बड़ी उंगली, पैर में अंगूठा, दायां अंगूठा।
चित्त को बार बार हम हर मंत्र के बाद वहां भी लेके जाएंगे। चित्त को पेटल पे चलाएंगे और थम साक्षात श्री, धम साक्षात श्री भोग लक्ष्मी के मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री धम साक्षात् श्री भोग लक्ष्मी साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। निर्विचार हो जाएंगे। वापिस मध्य नाभि पे। अब हम अपने चित्त को स्ट्रेट राइट ले जाएंगे गाल ब्लैडर पे। मध्य नाभि गाल ब्लैडर, मध्य नाभि गाल ब्लैडर, स्ट्रेट राइट। यहाँ जो महालक्ष्मी का स्वरूप है वो है राजलक्ष्मी, और जो बीजाक्षर है वो है नम, नल का नम। राजलक्ष्मी हमें औदार्यपूर्ण व्यवहार प्रदान करती हैं। जो हमारा यकृत है उसका हिस्सा, अमाशय का हिस्सा इसमें आता है। चित्त दे। अब राजलक्ष्मी, राजसी जो ठाट बाट है, तो वो भौतिकता से ये जुड़े नहीं है। श्री माता जी ने कहा है आपको स्वर्ण सिंहासन दिया हुआ है, आप आत्म साक्षात्कारी हैं, उसे स्वीकार करें और राजा के जैसे रहें, ना कि भिखारी के जैसे रहें। तो एक सहजयोगी जैसी भी स्थिति में है, जैसे जैसे कि कबीर, जैसे कि ज्ञानेश्वर, तो वो कितने ऊंची हस्ती थे, उनके पास पैसा नहीं था और किसी भी संत ने परमात्मा से पैसे की मांग नहीं की। राजा जनक थे, राजा थे, सब ठाट पाटों से फिर भी निर्लिप्त थे, किसी ने भी अमीरी नहीं मांगी पर आध्यात्मिक उत्थान मांगा। तो ऐसी वो उससे ऊंचा कोई पद नहीं। तो ऐसे राजसी जो व्यक्तित्व प्रदान करते हैं हमारे व्यवहार में, वो है राजलक्ष्मी। तो लक्ष्मी भी दो प्रकार की होती हैं, एक लक्ष्मी एक अलक्ष्मी। जो अलक्ष्मी है, जो पैसा बहुत होता है पर घर में शांति नहीं होती, चरित्र नहीं होता, बीमारियां होती हैं, अशांति फैलती है, कलह होता है। और एक लक्ष्मी है जो मजदूर दो रोटी खाता है, शांति से सो जाता है, पर घर में शांति रहती है। तो ये लक्ष्मी और अलक्ष्मी जो माँ ने बताया कि लक्ष्मी ये नहीं कि भौतिकता मिल गई, लक्ष्मी वो है कि आप शांत हैं, उदार हैं, एक रोटी खा रहे हैं, आधी रोटी भी किसी को देने का तादाम में रखते हैं, तो वो है लक्ष्मीपति। तो ऐसी वो राजलक्ष्मी के गुण की मांग करते हुए हम यहाँ नम, नल का नम साक्षात श्री राजलक्ष्मी के मंत्र का उच्चारण करेंगे अपने औदार्य पूर्ण व्यवहार को मांगने के लिए। चित्त चलाएंगे स्ट्रेट राइट गाल ब्लैडर तक और मध्य नाभि। ओम त्वमेव साक्षात् श्री नम साक्षात् श्री राजलक्ष्मी साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी
श्री निर्मला देवी नमो नमः। ध्यान में निर्विचार हो जाएंगे। अब इसकी अगली पंखुड़ी हम मध्य नाभि से पेट के अग्रभाग पे आ रहे हैं। लक्ष्मी जी का, महालक्ष्मी का जो स्वरूप है वो है गज लक्ष्मी, हमारी किडनी। हम अपने चित्त को मध्य नाभि से किडनी तक लाएंगे और ले जाएंगे, लाएंगे और ले जाएंगे। यहाँ का जो बीजाक्षर है वो है पम। ऐसा व्यक्ति समाधानी होता है जैसे कि गज, गज हाथी। और श्री माता जी ने औरतों के लिए कहा है कि उनकी चाल ऐसी होनी चाहिए जैसे कि हाथी की, कि फूंक फूंक कर चलता है, एक चींटी भी नहीं मरती और मद मस्त चाल होती है। एक अपने अंदर ही एक व्यक्तित्व होता है हाथी का, वैसे ही एक औरत की चाल होनी चाहिए। उसे समाधानी होना चाहिए। व्यक्ति पुरुष हो या नारी, उसे समाधानी व्यक्तित्व का धनी होना चाहिए, संतोषी होना चाहिए, स्वभाव में उसकी गंभीरता होनी चाहिए, ये चीपनेस नहीं होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए और आनंद में उसे रहना चाहिए। जैसे कि गज, तो जो हमारा प्लीहा है, स्प्लेमिक, वो अंग आता है यही। तो हम मंत्र कहेंगे, पम साक्षात श्री गज लक्ष्मी साक्षात। सभी अपनी उंगली पे, अंगूठे पे और सर के सहस्त्रार के अग्रभाग पे चित्त को रख के और फिर पेटल पे चित्त को चलाते हुए मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री पम साक्षात् श्री गजलक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। निर्विचार हो जाएंगे। अब हम वापस मध्य नाभि पे, मध्य नाभि से पेट का और थोड़ा सा अग्रभाग हम हॉरिजॉन्टल, हमने 5 लेफ्ट में और 5 राइट में जो पेटल्स महसूस की। नाभि से पेट का अग्रभाग महसूस करें। विद्या लक्ष्मी, जो श्री माता जी ने हमें दिव्य ज्ञान दिया, वो ज्ञान किसी ने भी नहीं दिया। यही है परमात्मा का ज्ञान, सत्य का भान। तो ये जो हमारे अंदर ग्रास्पिंग पावर देती हैं, उसे समझने की और अपने व्यवहार में लाने की जो शक्ति प्रदान करती हैं, वो है विद्या लक्ष्मी। जो हमें समझ में आए कि माँ ने क्या बोला है, जैसा माँ ने बोला वैसा का वैसा ही हम ग्रास्प करें और वैसा का वैसा ही उसे व्यक्त करें। तो ये गुण हमें विद्या लक्ष्मी प्रदान करती हैं। दूसरा, हमें सहिष्णु बनाती हैं, हमें सहनशीलता वो प्रदान करती हैं। जो अंग है वो डायफ्राम सुप्रानियल, सांस का जो हमारी सांसोवास क्रिया है, आना और जाना, ये भी ये अंग करता है। जो शुद्ध विद्या, अब यहाँ पे विद्या की लक्ष्मी है, तो शुद्ध विद्या कौन सी है और अशुद्ध विद्या कौन सी है? शुद्ध विद्या है जो हमें सहयोग के द्वारा श्री माता जी के द्वारा दिया हुआ, और हम उसे दूसरे को बताते हैं। आत्म साक्षात्कार प्रदान करना, आत्म साक्षात्कार पाना, उसमें जमे रहना। अशुद्ध विद्या है काली विद्या,
तंत्र मंत्र, इससे किसी किसी को पेट में जो दर्द होता है, भवसागर कैच हो जाता है, और किसी का करा कराया जादू टोना दूसरों पे और अपने काम के लिए दूसरों के नुकसान पहुंचाने के लिए तंत्र मंत्र क्रिया होती है। तो ये विद्या काली विद्या कहलाती है, जो सहयोगियों पे भी बहुत सारे होती है, और वो श्री माता जी की कृपा से निकलते हैं वहां से। तो यहाँ का जो बीज मंत्र है वो है फल का फम, और ये सबसे बाहर निकलने के लिए हम प्रार्थना करते हुए मंत्र कहेंगे। चित्त मध्य नाभि से यूरिनरी ब्लडर तक ला सकते हैं, ले जा सकते हैं। मंत्र कहेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री फम साक्षात् श्री विद्या लक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ध्यानस्थ हो जाएंगे। अब हम पांचों पेटल पे एक साथ चित्त को रखते हैं, आगे से पीछे, पीछे से आगे। यूरिनरी ब्लडर, किडनी, गॉल ब्लैडर, लिवर, लंग। लंग, लिवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, यूरिनरी ब्लडर, पांचों पे एक साथ चित्त को रख के अपने चित्त को, फैले हुए चित्त को खींचकर हम मध्य नाभि पे लाएंगे। मध्य नाभि से पांचों पेटल पे ले जाएंगे, वहां से खींच के फिर मध्य में लाएंगे, और मध्य में एकाग्र हो जाएंगे। राइट नाभि की उंगली पे चित्त को रखेंगे, पैर के अंगूठे पे, राइट पैर के अंगूठे पे, और सर के तालू भाग पे, सहस्त्रार के आगे का हिस्सा। और फिर से मध्य नाभि पे आ जाए। दोनों हाथों पे वाइब्रेशन चेक करेंगे, और अब हम क्लॉकवाइज घेरा बनाएंगे। 10 पेटल्स पे एक साथ चित्त को बारी बारी से एक एक पेटल पे पीछे से लेफ्ट में आगे तक आएंगे, और आगे से फिर पीछे तक जाएंगे। 10 बार हम अपने चित्त को घुमाएंगे क्लॉकवाइज। मध्य में आ जाएंगे, मध्य हृदय में आ जाएंगे, मध्य विशुद्धि, मध्य आज्ञा, और सहस्त्रार। सहस्त्रार में सहस्त्रार के 2 इंच आगे 2 इंच पीछे चित्त को रखेंगे। लेफ्ट नाभि, राइट नाभि, दोनों हाथों पर नाभि की उंगली पे चित्त को रखेंगे। दोनों अंगूठे पे चित्त को रखेंगे, पैर के अंगूठे पर, जो नाभि का इंडिकेटर है।
हाथों पर, सहस्त्रार में और मध्य सहस्त्रार। मध्य बिंदु पे आएंगे, प्रिज्म में चित्त को एकाग्र कर लेंगे, निर्विचार रहेंगे। श्री माता जी इस अखंड विश्व की, ब्रह्मांड की ग्रह लक्ष्मी है, ग्रह स्वामिनी है, हमारी माता है। वही इस ब्रह्मांड की देखभाल करती हैं मातृत्व शक्ति से। उस मातृत्व शक्ति को हमें मांगना है। श्री माता जी, जैसे आप इस ब्रह्मांड का पालन पोषण करती, माँ के पालन पोषण में मानव ही नहीं, हर योनि आती है, 84 लाख योनि आती हैं, उनकी वो देखभाल करती हैं, पालन पोषण करती हैं। ऐसी ग्रह लक्ष्मी हमारी माँ है। माँ ऐसा उदार हृदय, उदारता, शांति, धैर्य, सहनशीलता और सेवा भाव हमें प्रदान करें, और इसके लिए आवश्यक धन, यश, वैभव प्रदान करें, संतान का सुख प्रदान करें। महसूस करें पूर्ण निर्विचारिता, हाथों पे वाइब्रेशन, सहस्त्रार के वाइब्रेशन, खाली मस्तिष्क, हृदय में श्रद्धा और भक्ति, आंखों में प्रेम और सौहार्द, आदर श्री माता जी के प्रति। हर अंग समर्पित करेंगे श्री माता जी को, हर प्रत्यंग श्री माता जी को समर्पित। सामूहिकता की स्थिति, एक रूप, शांति, निर्विचारिता। तो हम परमात्मा के साम्राज्य में हैं। ध्यान में बने रहें। और परमात्मा को अपने अंदर कार्य करने दें।
महसूस करें चित्त की स्थिरता। क्या चित्त अब कहीं जा रहा है? वो चाहने पर भी सहस्त्रार को नहीं छोड़ रहा। इसी स्थिरता में परम चैतन्य अपना कार्य करते हैं। इसलिए धैर्य के साथ हम ध्यान में बने रहेंगे। साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। सहस्त्रार पे श्री माता जी को प्रणाम करते हुए हम आज्ञा में आएंगे, हंस चक्र में आएंगे, वापिस आज्ञा में आएंगे, विशुद्धि, सेंटर हार्ट, लेफ्ट हार्ट, राइट हैंड लेफ्ट हार्ट पे रखते हैं। सर को झुका के माँ को नतमस्तक को प्रणाम करते हैं हृदय में और धन्यवाद कहेंगे। श्री माता जी, आज के लक्ष्मी तत्व के इस ध्यान में आपने हमें जो भी अनुभव दिया, निर्विचारिता दी, समस्याओं से ऊपर आने का ज्ञान दिया, इंट्रापेक्शन का ज्ञान दिया, उसके लिए माँ आपको कोटि 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 नमन श्री माता जी, सहस्त्र कोटि नमन श्री माता जी। ध्यान के दौरान मंत्रों के उच्चारण में या प्रार्थनाओं में कहीं अनधिकार चेष्टा हुई हो, हे पार ब्रह्म परमेश्वरी, आप हम सबको क्षमा का दान दीजिए। क्षमस्व परमेश्वर, क्षमस्व परमेश्वरी, क्षमस्व परमेश्वर। हाथ जोड़ के माँ को प्रणाम करेंगे और कुंडली रेस करके बंधन ले लेंगे। जय श्री माता जी। आज हमने लक्ष्मी तत्व पे ध्यान की निर्विचारिता को महसूस किया। इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जो कभी हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। कौन से चक्र के कॉम्बिनेशन से क्या क्या प्रॉब्लम होती है। आज का ये ध्यान का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। सबको जय श्री माता जी।